लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। रहमतों व बरकतों के पवित्र माह रमजान का आखिरी शुक्रवार छोटी ईद के रूप में हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। मस्जिदों में रोजेदारों मुस्लिम बंधुओं ने जुमातुल विदा की नमाज अदा की और अल्लाह से देश व देशवासियों की खुशहाली की दुआ की। इस अवसर पर रोजेदारों में अलविदा जुमा की नमाज को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। समय से पूर्व ही रोजेदारों ने मस्जिद में पहुंचकर जगह ली। जामा मस्जिद में मस्जिद के इमाम ने खुतबा पढ़ा और नमाज के बाद अमन व खुशहाली की दुआ मांगी गई। अलविदा जुमा की नमाज को लेकर मस्जिद के इर्द गिर्द के क्षेत्रों में रूट डायवर्ट रहा। सुरक्षा के बेहतर प्रबंध किए गए थे। इस अवसर पर समाज सेवियों जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित रह नमाजियों को छोटी ईद की बधाई दी। महत्व ये कि रमजान जब खत्म होता है तो ये माना जाता है कि इस दुआ में बहुत कबूल होती है और सबके लिए दुआ मांगी जाती है, सबको आसान मुल्क खुशहाली, कहीं फसाद ना हो, कोई बवाल ना हो। वासियों से आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारगी से मिलकर रहें। मुल्क की सलामती के लिए दुआ किया गया है। मुल्क सारा इकट्ठे रहे, बाहरी ताकतें हमको कमजोर ना कर सके, हम मिलकर बाहरी ताकतों का मुकाबला करें, ये दुआ किया गया है। अलविदा जुमा का महत्व ये है कि छोटी ईद भी बोला जाता है, छोटी तो जुमा को बोला जाता है और जुमा भी है, अलविदा जुमा भी है, आखिरी जुमा है। इसमें 3 अशरा होते हैं, 30 दिन का रोजा होता है, 10-10 दिन में 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आखिरी अशरा जो अलविदा जुमा का है ये जहन्नम से निजात का। अगर हमने कोई गुनाह किया है, कोई पाप किया है तो उसके लिए रो रो के खुदा से गिड़गड़ा के माफी मांगते हैं अपने गुनाहों की कि हमें माफ कर दे और आइंदा गुनाह ना करें। अल्लाह के करीब हों, आपस में मिलजुल कर रहें, अपना अच्छा पैगाम भेजें दूसरों के साथ, भाईचारे का पैगाम। ईद इंशाअल्लाह ताला जो है सोमवार को मनाया जाएगा, मंडे को जी इंशाअल्लाह। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, CBSE की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। बिजली विभाग के अफसर जानते हैं कि बेहतर विद्युत सप्लाई के लिए लाइन लॉस का रोकना जरूरी है। यही वजह है कि बिजली चोरी और ओवरलोडिंग रोकने के लिए एक अलग अंदाज में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के कुछ फीडरों का चयन कर घर घर चेकिंग की जा रही है। शुक्रवार को शहर के रहमत नगर कॉलोनी एरिया में SDO संदीप प्रजापति के नेतृत्व में विभाग की टीम ने जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया। यही चेकिंग रिपोर्ट ऊपर जाएगी और इस इलाके में अगर विद्युत चोरी नहीं रहेगी, ओवरलोडिंग कम रहेगी तो 24 घंटे तक सप्लाई दी जा सकती है। विभागीय टीम ने सभी उपभोक्ताओं से कहा कि सहयोग कीजिए
आपूर्ति और बेहतर होगी। एसडीओ संदीप प्रजापति ने एबीसी चैनल को बताया कि यह एक तरह का स्वच्छता अभियान ही है। उन्होंने बताया कि घर घर की मीटर रीडिंग ली जा रही है, ओवरलोड है तो स्वीकृत भार बढ़ाया जा रहा है। सरकार की एक नई स्कीम आई है संबल में क्या है, किसी एक फीडर को सिलेक्ट करना है। जैसे हमारे हाफिजपुर में 33/11 में इसमें एक पॉलिटेक्निक फीडर है, तो उस फीडर पर जितनी सैनिटाइजेशन, एक तरीके से जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है उसी का समझिए डुप्लीकेट कॉपी है हमारे बिजली विभाग के लिए। उस फीडर पर जितने कंज्यूमर हो सबका मीटर लग जाए, सबका प्रॉपर तरीके से बिलिंग हो, जिसका प्रॉपर लोड हो कम है लोड बढ़ाया जाए, चेकिंग रिपोर्ट भरी जाए। जो 2 केबल सप्लाई से ले रखा है, इधर से भी खींच रखा है उधर से भी खींच रखा है, उसका 1 केबल सप्लाई किया जाए। एक तरीके से पूरी सफाई है पूरे फीडर की। ये सरकार की नई स्कीम आई है संबल योजना, उसके तहत सारी चेकिंग हो रही है सर। किन मोहल्लों में चेकिंग हो? आज हमने रहमत नगर में किया है और जोधीपुरा में। क्या अनवरत चलता? हाँ, ये करीब 2 महीने तक चलेगी ऐसे सर। क्या खामियां निकली है अभी तक? खामियां ये निकली है, मैक्सिमम मुझे जो लग रहा है, मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि एसी चला रहे हैं और 2 किलोवाट के कनेक्शन ले रखे हैं। तो मुझे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ दिखी, जैसे यहाँ पर अंडरग्राउंड केबल है, अंडरग्राउंड केबल होने के बाद भी लोग एबीसी से खींच रखे हैं, अंडरग्राउंड केबल से मीटरिंग करा रहे हैं और एबीसी से अपना वो एसी चला रहे हैं। तो मुझे जो डबल सप्लाई की सबसे ज्यादा दिक्कत है। और दूसरी चीज, लोगों का लोड सबसे कम मतलब लोड कम है हिसाब से, पेपर के हिसाब से, और लोड ज्यादा यूज कर रहे हैं ये लोग, तो मैक्सिमम लोगों का लोड बढ़ाया जाए है। उपखंड अधिकारी का यह भी कहना था कि उपभोक्ताओं में ज्यादातर लोग एसी चला रहे हैं, लेकिन कनेक्शन कम लोड का मिल रहा है। उन्होंने उपभोक्ताओं से कहा कि हर हाल में विद्युत कनेक्शन ले लीजिए, बाद में ओवरलोडिंग या विद्युत चोरी पकड़े जाने पर एफआईआर दर्ज होगी। लोग ऐसे पाए गए हैं जो मतलब आज हमारे पास आज की चेकिंग में 26 लोगों का लोड बढ़ाया गया है, जिनकी चेकिंग रिपोर्ट डिवीजन में सबमिट कर दी गई है, और 30 लोगों का सप्लाई भी काटा गया जो दो तरफ से कनेक्शन ले रखे हैं, और 20 लोगों ने भी, हाँ 30 लोगों का ये काटा गया है सर। ये सब काफी शिकायतें आती हैं कि कहीं न कहीं एक तरफ बिजली विभाग के द्वारा लाइन काटी जाती है, यस सर, और आपके विभाग के द्वारा ही लाइन जोड़ी जाती है पैसे लेके। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, ये हमारे यहाँ भी शिकायत आई है। हमने यहाँ आवास विकास में कल परसों चेकिंग कराई थी, वहां पर एक प्राइवेट स्टाफ कोई था, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। क्योंकि हमारी सारी मेहनत, ये रात में आकर 100 रुपए के लिए अगर कोई ऐसा जोड़ता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े साहब से भी शिकायत की गई है। ऐसे मस्टरोल पर ऐसा भी कोई अगर आदमी पाया जाएगा दोबारा शिकायत, इनको भगा दिया जाएगा किसी विभाग से। ऐसी कोई शिकायत दोबारा नहीं आनी चाहिए। यही अपील है कि लोग सरकार की ये संबल योजना को सफल बनाएं, स्वेच्छा से अपना जितना लोड है उस हिसाब से ही चलाए, जिससे आम पब्लिक को झेलना न पड़े। पता चलता है बगल पर पड़ोसी 6 एसी चला रहा है और खुद का लोड 2 किलोवाट है। अब दिक्कत यह है कि विभाग हर जगह चेकिंग भी नहीं करा पाता है, इसलिए उनका मनोबल बहुत उठा पड़ा है। तो इसलिए सरकार, मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि जितना लोड है कृपया उतना ही चलाए, जिससे और लोग न परेशान हो। अब सरकार इसके बाद सख्त से सख्त कदम उठाएगी, शायद आपके ऊपर एफआईआर भी हो, आप जेल भी जाएं, तो इसलिए है कि अब से सुधर जाए। सरकार के यही कहना है कि अब से सुधर जाए। जो आपने किया है ठीक है, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अब नहीं सुधरेंगे तो फिर अब आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती हुई और इस भर्ती में जमकर भ्रष्टाचार। अब शिकायत हुई है तो जांच शुरू कर दी गई है। डाइट के कुछ बाबुओं से लगायत उन फर्जी शिक्षकों पर गाज गिर सकती है जो पात्र न होते हुए भी नियुक्ति पा गए और अब मास्टरी कर रहे हैं। शिकायत और जांच का मामला तो मध्यम गति से चल रहा है, लेकिन भ्रष्टाचारियों में भूचाल की स्थिति है। आजमगढ़ में डाइट जाफरपुर के जरिए हुई यह शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में पूरी हुई है। 2 चरणों में 15,000 और 16,448 की भर्ती
अब पता चल रहा है कि दोनों बार कुछ फर्जी अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी पा गए, यानी लाखों का लेन देन और घोटाला। बीएसए और डाइट के प्रिंसिपल तो मौन साधे बैठे हैं, लेकिन मंडलायुक्त के निर्देश पर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने जांच शुरू करा दी है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के इस भर्ती में हुई धांधली की जांच हो रही है। जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हाँ, शिक्षक भर्ती में यहाँ पे पूर्व में शिकायतें आई थी। जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जो काउंसलिंग का डाटा जो ऑनलाइन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था और जो काउंसलिंग में लिस्ट फाइनल हुई थी, दोनों में काफ़ी अंतर था। और ऐसे केसेस उस समय परीक्षण करने के बाद उनका वो रोक दिया गया था। कुछ ऐसे मामले भी संज्ञान में आए हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो बीटीसी जो डाइट में जहाँ से उन्होंने बीटीसी किया है वहाँ पे कुछ और हैं, और जो काउंसलिंग के समय जमा किए गए उसमें कुछ और है। तो ऐसे मामलों का भी परीक्षण करा रहे हैं हम लोग। और कुछ इस तरह का भी आ रहा है कि उसमें एक ही आदमी द्वारा एक ही डाइट में कुछ डॉक्यूमेंट जमा किया गया और काउंसलिंग के समय कुछ किया गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई फ्रॉड हुआ है और गलत तरीके से नियुक्ति की गई है। तो वो शिकायत संज्ञान में ही है, उसकी भी जांच हम लोग करा रहे हैं और जांच पूरी होने के बाद जो भी कार्रवाई होगी। चूंकि सत्ता बदल चुकी है, हो सकता है फर्जी शिक्षक बेनकाब हो जाएं, लेकिन ऐसा तब होगा जब जांच सख्ती से होगी। कहीं ऐसा न हो कि पैसे व पहुंच वाले जांच व रिपोर्ट ही दबवा दें। तो क्या होता है जिला प्रशासन की जांच में, यह जानने के लिए देखते रहिए एबीसी चैनल। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS। अलविदा जुमा के दिन वैसे तो हर साल सरकारी छुट्टी रहती थी, लेकिन इस बार कार्यालय खुले रहे। चूंकि सूबे की सरकार ने परशुराम जयंती, अलविदा जुमा समेत कई छुट्टियों को रद्द कर दिया था। बाद में थोड़ा बहुत समाज की प्रतिक्रिया हुई तो इसे निबंधित अवकाश की श्रेणी में डाल दिया गया। इस बार शुक्रवार को अलविदा जुमा का ही त्योहार था। सरकारी कार्यालय, कचहरी सब कुछ खुला था, बाजार व बैंक भी। बाजारों में रौनक रहने से लोग तो खुश रहे, लेकिन सरकारी छुट्टी न होने से थोड़ा बहुत लोगों की दिनचर्या पर जरूर असर पड़ा। सरकार जो भी सोचती है, लेकिन समाज का सम्रांत तबका यही सोचता है कि अलविदा जुमा की छुट्टी रहनी चाहिए। शहर के प्रसिद्ध अधिवक्ता और द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री अरविंद पाठक ने एबीसी चैनल से हुई बातचीत में साफ कहा कि यह धार्मिक त्योहार है, यह छोटी ईद के नाम से मशहूर है। हाँ, इस पर देखिए जो हमारी वर्तमान सरकार है, छुट्टियों पे उन्होंने काफी रोक लगाया है। जैसे अभी आपके जो बड़े बड़े महापुरुषों की छुट्टियां खत्म की गई हैं, तो जैसे उनको बताया गया कि स्कूलों में लोगों को बताया जाए, समझाया जाए, उनके बारे में किया जाए, ये तो बहुत अच्छा है। इससे तो मेरे ख्याल से मैं ही नहीं, पूरा प्रदेश इससे संतुष्ट है, सारे लोग संतुष्ट हैं और हम लोग भी काफी प्रसन्न इससे हैं। लेकिन जो रमजान की छुट्टी समाप्त की गई है, ये बड़ा ही एक कौम का ये एक त्योहार होता है और इसमें जो है कौम एक महीने तक व्रत रखती है और बड़ा ही उत्साह से वो लोग अपने इस त्योहार को मनाते हैं। तो ये जो अलविदा जुमा की जो आखिरी शुक्रवार का जो रमजान होता है, इसके लिए उनको अवकाश चाहिए। ये छुट्टियां कुछ सही नहीं लगती हैं। इस पर जो सरकार का निर्णय है, ये कंप्लीट रूप से सही नहीं लगता है। इस पर सरकार को विचार करना। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।
जन शिकायतों के निस्तारण में विभागीय अधिकारियों की उदासीनता, सुस्ती व उपेक्षात्मक रवैये को देखते हुए जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कठोर कदम उठाते हुए 25 अधिकारियों के जून माह के वेतन भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय, जिलाधिकारी संदर्भ, ऑनलाइन शिकायतें व पीजी पोर्टल से प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने पाया कि शिकायतों के निस्तारण में विभागीय अधिकारी अपेक्षित रुचि नहीं ले रहे हैं। जन समस्याओं का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होने के बावजूद अधिकारी समस्याओं के निस्तारण को गंभीरता से नहीं ले रहे। अधिकारियों की लापरवाही व शिथिलता को देखते हुए उन्होंने चकबंदी विभाग के बंदोबस्त अधिकारियों, डीपीआरओ, ईओ नगरपालिका मुबारकपुर, डीएसओ, बीएसए, परियोजना निदेशक ग्राम विकास अभिकरण, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत खंड प्रथम, द्वितीय व तृतीय, विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, डीआईओएस, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अधीक्षण अभियंता नलकूप जल निगम, पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड द्वितीय, प्रांतीय खंड, उपायुक्त मनरेगा, जिला आबकारी अधिकारी सहित बीडीओ ठेकमा, महाराजगंज, तहवरपुर व कोयलसा के माह जून के वेतन पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण के बाद ही वेतन जारी किया जाएगा। निस्तारण की गुणवत्ता को भी परखा जाएगा और फिर भी लापरवाही पाई गई तो और कड़ा रुख अपनाया जाएगा। हम लोगों के जो जन शिकायतों का निस्तारण है वो शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें अभी आपने देखा होगा कि कुछ जिलाधिकारियों के भी स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। तो कुछ शिकायतें हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के संदर्भ के रूप में प्राप्त होती हैं, कुछ आरजीआई के उस पर ऑनलाइन प्राप्त होती हैं, कुछ हम लोग जो 9 से 11 बैठते हैं वो शिकायतें मिलती हैं और तहसील दिवस की प्रार्थना पत्र है। तो विभिन्न स्तरों पर जो शिकायतें आती हैं उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाना चाहिए। तो इसमें कुछ अधिकारियों द्वारा बार बार कहने के बाद भी जो निर्धारित समय है उस पर पूरा होने के बाद भी उनके द्वारा निस्तारण नहीं किया गया। तो ऐसे अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है कि जब तक वो निस्तारण नहीं करें उनका वेतन का आहरण नहीं किया जाए। तो अगर इसके बाद भी नहीं होते तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जो है उनके शासन को अवगत कराया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोवेस्ट फीस, एक्सेलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस। माह रमजान में बह रही आपसी प्रेम और सौहार्द की बयार से जनपद की आबो हवा में हर तरफ खुशनुमा माहौल रच बस सा गया है। इस पवित्र माह में रोजेदारों के साथ गैर रोजेदार व अन्य धर्मों के लोग भी उनकी इबादत की राह में फूल बिखेरते हुए कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उसी क्रम में गुरुवार को कुर्मीटोला मोहल्ले में इस रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। मोहल्ले के युवाओं ने मिलकर इस खास इफ्तार पार्टी का इंतजाम किया। पूर्व पालिका अध्यक्षा शीला श्रीवास्तव के आवास के सामने स्थित मैदान में इस इफ्तार पार्टी को आयोजित किया गया। रोजेदारों ने इफ्तार पार्टी में लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया और नमाज के दौरान जनपद में अमन चैन की दुआ करते हुए अल्लाह से यह गुजारिश की कि हम सभी के अंदर आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना ऐसे ही कायम रहे। लोवेस्ट फीस, एक्सेलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना सीपीएस।
करतालपुर बाईपास स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में शुक्रवार को सत्र प्रारंभ होने के अवसर पर अध्यापकों को ऊर्जावान बनाने के लिए एक प्रेरणादायी कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला हेडवर्ड पब्लिकेशन के तत्वाधान में आयोजित की गई। कार्यक्रम का प्रारंभ इवन रॉबर्ट लूथर विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल, प्रधानाचार्य विधान तिवारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यशाला में श्री लूथर ने अध्यापकों को सफलता के रहस्य बताते हुए जीवन में आई कठिनाइयों का किस प्रकार सरलता से सामना किया जाए आदि विषयों पर महत्वपूर्ण। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना सीपीएस। प्रदेश व केंद्र सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं जिनका लाभ पात्र जनता को नहीं मिल पाता। यही लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए ग्राम प्रधानों से लगायत खंड विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण की ऐसी ही एक कार्यशाला आजकल शहर के राहुल प्रेक्षागृह में चल रही थी। 17 जून से प्रारंभ कार्यशाला में प्रतिदिन जिले के अलग अलग ब्लॉकों से ग्राम प्रधानों को बुलाकर प्रशिक्षित किया गया। शुक्रवार को कार्यशाला का आखिरी दिन था। यहां मौजूद डीपीआरओ जितेंद्र कुमार ने सभी ग्राम प्रधानों से कहा कि स्वच्छता मिशन, पेंशन, उज्ज्वला योजना सहित कई योजनाएं पात्र गरीब जनता के लिए वरदान हैं। संबंधित विभाग में संपर्क कर जनता को इसका लाभ दिलाएं। उन्होंने स्वच्छता मिशन में सभी ग्राम प्रधानों से सहयोग की आवाज उठाई। कहा कि 2 अक्टूबर 2018 तक देश को ओडीएफ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें आजमगढ़ बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाएगा। गांव-गांव में शौचालय बनवाने के लिए जनता को प्रेरित करें, तभी स्वच्छता का यह संकल्प पूरा हो सकेगा। पंचायती राज अधिकारी ने कार्यशाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी। देखिए, ये कार्यशाला 17 तारीख से चल रही है, अनवरत चल रही है और इसका उद्देश्य था कि आपस में अधिकारियों का और ग्राम प्रधान का जो हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो आपस में परिचित हो जाएं और एक दूसरे को जाने पहचाने और अच्छे से काम करें वो, और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। विगत 17 तारीख से ये विभिन्न सत्रों के माध्यम से विभिन्न विकास खंडों के ग्राम प्रधानों को ये एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम कराया गया कि हमारे ग्राम प्रधान योजनाओं के विषय में जाने, कार्यक्रमों के विषय में जाने और उनका संचालन किस तरह से किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, उसके विषय में उनको जानकारी प्राप्त हो। ये मुख्य उद्देश्य था। और सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो था जनपद को ओडीएफ करने का, ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त ग्राम बनाने का, जो हमारी सरकार ने 2 अक्टूबर 18 तक संकल्प लिया है। हम लोगों का ये संकल्प है कि उससे पहले हम अपने जिले को ओडीएफ बना लें और इस दिशा में हमने प्रधानों का ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना सीपीएस।